हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है सभी लोगों का। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद सलीम। और काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ बिकॉज आई वाज बिजी। एंड आज जो है हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ वर्ल्ड कप का। और काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे मेरे इंडियन भाई। दे वर सेइंग लाइक हम पाकिस्तान को ईजिली हरा देंगे और ये हमारी हिस्ट्री रही है। आई थिंक ये एक प्रेशर होता है ऊपर से। इतने इतने बड़े चैनल्स, स्टार स्पोर्ट्स जैसे कंपनीज जो हैं वो एड्स बनाते हैं। आई थिंक मैं ब्लेम क्रिकेटर्स को नहीं करूँगा, मैं ब्लेम करूँगा जो एक ओवर हाइप क्रिएट हो जाती है। प्लस आईपीएल का इसमें बहुत बड़ा रोल है टू बी ऑनेस्ट। और हार्दिक पांड्या साहब बैटिंग के लिए तो इतने बस उछल कूद कर रहे थे। आपने देखा कि वो बस जो है वो जो बाउंड्री लाइन होती है उसके बाहर खड़े होकर जो है बस आने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आउट हो गए उसके कंधे पे दर्द हो गया और वो भाग गए, ना ही फील्डिंग करने आए। तो ये एक प्रेशर होता है, ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। दूसरा, जब स्टार स्पोर्ट्स जैसे कंपनीज एड्स बनाती हैं कि मौका मौका और ये चीज़ें, इससे क्या होता है कि बेचारा प्लेयर जो है वो प्रेशर में आ जाता है। ये रिकॉर्ड एक ना एक दिन टूटना था। जैसा कि वर्ल्ड कप से पहले डिबेट होती है उसमें ये कह रहे थे कि देखें, पाकिस्तान हैज़ नेवर वन अगेंस्ट इंडिया इन वर्ल्ड कप, बट दिस रिकॉर्ड इज़ गोइंग टू बी समहाउ एक दिन जो है वो ये रिकॉर्ड जो टूट जाएगा। और वही हुआ कि रिकॉर्ड टूट गया। आईपीएल का इसमें क्या रोल है? आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका लोगों का शुक्रिया। आई मीन, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि इंडियंस वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे ही पाकिस्तान जीता लाइक कि यार कोई एक तो आउट करो, कोई एक तो आउट करो, एक भी आउट नहीं हुआ। और इंडिया के लिए चैलेंज है, इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि इंडिया के पास 4 मैचेस हैं। ठीक है, नामीबिया और स्कॉटलैंड को तो इजी उनको हराना चाहिए, बट अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड से अगर इन दोनों टीमों से अगर एक भी मैच इंडिया हारती है देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। फिर इंडिया 3 मैचेस जीतता है फॉर एग्जांपल और 2 हारता है। और इसी तरह पाकिस्तान देखें, अगर आप 5 में से 4 मैचेस जीते हो तो आप सेफ साइड पे हो मेरे ख्याल से। यू आर ऑन सेफ साइड। पाकिस्तान एक मैच जीता है, पाकिस्तान के पास 4 और मैचेस हैं। और अगर इन पाकिस्तान चारों मैचों से 3 भी जीतता है तो पाकिस्तान इज़ ऑन सेफ साइड। लेकिन जो इन 5 मैचों में से जो जो भी अब इंडिया के पास 4 मैचेस हैं तो इंडिया को वो चारों मैचेस ही जीतने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया टू बिकम ऑन सेफ साइड। अगर यहाँ पे देखें, सबसे बड़ा चैलेंज न्यूजीलैंड का है। आप न्यूजीलैंड को लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया को हराता है और इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू के क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स बिकॉज फिर कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्लस अफ़गानिस्तान को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। तो आई थिंक ये चैलेंजेस हैं। और थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से जो है वो ये हुआ। आई रियली अप्रिशिएट के बाद में जैसे पाकिस्तान मैच जीता तो काफ़ी अप्रिशिएशन मिली। एक चीज़ मैंने नोट की, रवि शास्त्री जो इंडियन कोच है वो सबसे पहले ग्राउंड में आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया। दैट्स रियली गुड जेस्चर एंड वेरी गुड थिंग। कोहली लुक रियली गुड। आई मीन, कोहली ने देखा मैच तो वैसे भी हार रहे हैं तो क्यों ना है। ऑब्वियसली खिलाड़ी जो है एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही उनकी ज़बान है। तो आई मीन दे आर दे आर फ्रेंड आउटसाइड द ग्राउंड, इवन दे लुक्ड फ्रेंड इवन इन द ग्राउंड। तो आई मीन हमसे ये सबक मिलता है कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी टीम को लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट टू शाहिन शाह अफरीदी, जिस तरह उसने स्पेल किया। आई मीन, आई वाज लाइक, मैं ये देख रहा था कि जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी ने जो है वो 2 बॉल पहले कराए, बिल्कुल जो है वो बाहर से करवाए, और आखिर जो तीसरा बॉल था वो रोहित शर्मा को बिल्कुल नीचे पाँव पे मारा और बॉल स्विंग होके उसके जो है वो घुटनों में जाकर लगा। घुटनों में नहीं बल्कि टांग में, यहाँ पे नी पे लगा। तो उसके बाद जो उसने बोल्ड मारा वो बॉल इन स्विंग हुआ बिल्कुल और सीधा जो है विकेट पे जाके लगा। जब बैटिंग की बारी आई तो रिजवान और बाबर ने दे लुक रियली काम। जब भी उनको गलत बॉल मिला उसने उन पे चौका या छक्का मारा, उसके पास सिंगल रोटेट किया। कोई भी ऐसा मौका उनको इंडिया को नहीं दिया। तो आई थिंक रियली गुड साइन फॉर पाकिस्तान, बट पाकिस्तान शुड नॉट बी एज बाबर वाज सेइंग इन द ड्रेसिंग रूम कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान को भी जो है, सही बात है कि अब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आगे पाकिस्तान के मैचेस 2 टफ मैचेस हैं और 2 टफ मैचेस में से पाकिस्तान को अब एक भी अगर जीतता है अगेंस्ट अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड जो कि उनका कल मैच है,
तो और उसके बाद 2 मैचेस तो आई मीन जीतने चाहिए स्कॉटलैंड नामीबिया के साथ, तो पाकिस्तान कैन बी ऑन द सेफ साइड। तो रियली गुड, आई मीन एवरीवन वाज लाइक काफ़ी हमारे यहाँ मीडिया पे चल रहा है काफ़ी टाइम से, इंडिया में काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। और आईपीएल का देखें, अभी मैं देख रहा था कि 2 टीमें और आ रही हैं, इसका मतलब आईपीएल और लंबा होगा। देखें, एक तो बायोसेक्टर बबल है, इंडियन टीम पहले आई हुई थी, और ठीक है पाकिस्तान में भी बायोसेक्टर बबल में हमारे खिलाड़ी जो है वो खेल रहे थे, लेकिन उस तरह का नहीं होता, बाय नाम बस बायोसेक्टर बबल होता है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब दुबई में अगर आप आ रहे हैं तो वो आपका कंट्री नहीं है, तो जाहिर बात है वहाँ पे आपको प्रॉपर बायोसेक्टर बबल जो है वो उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि विराट ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो ही वॉज टायर्ड अप विद रॉ एंड ही सेड दैट कि इसी तरह जो है बायोसेक्टर बबल फील होता है। तो उसके बाद इंडियन बॉलर लुक रियली टायर्ड टू बी ऑनेस्ट। पहले तो ये समझ नहीं आया कि बुमराह से अटैक नहीं कराया, चक्रवर्ती को एंड में बॉलिंग दी, और उसके अलावा ऑफ कलर बिल्कुल शामी ऑफ कलर दिखाई दिए। जसप्रीत बुमराह ठीक है, लेकिन जो भुवनेश्वर कुमार थे ही लुक रियली टायर्ड टू बी ऑनेस्ट। एंड क्रेडिट टू पाकिस्तान, एंड आई थिंक इंडिया हैज़ टू डू वेल, at least they have to win at least 3 मैचेस। एंड स्कॉटलैंड और नामीबिया के साथ जो मैचेस हैं उनको बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए, बिकॉज इस वक्त इंडिया का रन रेट जो है वो तकरीबन -1 में है, तो इट्स रियली बैड, क्योंकि पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया है। तो आई होप कि आगे हमें अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल। आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। सी यू, थैंक यू।